नमस्कार, सीआरपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपन पार्ट 23 के अंदर सेक्शन 91 से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक अपन ने सम्मन से व्यक्ति को कैसे बुलाते हैं, वारंट से कैसे बुलाते हैं, प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि चीजों को, मतलब जो थिंग्स, जो इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या जो साक्ष्य हैं, उनको कोर्ट में कैसे बुलाया जा सकता है या कैसे मंगवाया जा सकता है, किसके थ्रू बुलाया जा सकता है और कब मंगवाया जा सकता है, क्या जिसको मंगवाया जा रहा है वो बाध्य है कोर्ट में पेश करने के लिए। ये सब चीजें अपन सेक्शन 91 से पढ़ेंगे। चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, और उसमें क्या था, प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस। याद है आपको, चैप्टर 6 में अपीयरेंस ऑफ पर्संस था और इसमें थिंग्स है, मतलब चीजों को कैसे कोर्ट में मंगाया जाए। जैसे साक्ष्य है, किसी बंद में हेराफेरी की गई है या चोरी का कोई सामान है तो वो कोर्ट में कैसे पेश करेंगे, कौन कौन पेश करता है, इसके बारे में पढ़े। इसमें भी वही चीजें, पहले सम्मन देंगे, सम्मन से अगर वो पेश नहीं करता है तो वारंट जारी करेंगे। सेक्शन 91 Whenever any court or any officer in charge of police station, कोर्ट और पुलिस ऑफिसर दोनों मंगवा सकते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ कोर्ट ही नहीं, पुलिस वाला भी चाहे तो कह सकता है कि थाने में मेरे सामने ये चीज लेकर पेश हो। Whenever any court or any officer in charge of police station considers that the production of a document or other thing, document या thing, कोई भी सामान या चीज इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, किस चीजों के लिए, अन्वेषण के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, किसी अन्य प्रोसीडिंग के लिए, अंडर दिस कोड और बिफोर एनी सच कोर्ट ऑफिसर, सच कोर्ट में इशू सम्मन और सच ऑफिसर रिटर्न ऑर्डर। कोर्ट तो क्या जारी करेगा, सम्मन, और पुलिस वाला क्या जारी करेगा, रिटर्न ऑर्डर। समझ गए अंतर, कोर्ट हमें सम्मन जारी करता है और पुलिस क्या करेगा, रिटर्न ऑर्डर। याद रखना, टू द पर्सन इन हुज पोजेशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव टू बी, रिक्वायर हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस इट और टू प्रोड्यूस इट एट एनी टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन सम्मन ऑर्डर। अब ये इंपॉर्टेंट आता है कि क्या ये जो पर्सन वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर एक्यूज शामिल है क्या। एक जजमेंट है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल, जिसमें लिखा है कि सेक्शन 91 में जो वर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड एक्यूज्ड। इस जजमेंट में स्टेट ऑफ गुजरात श्यामलाल में बताया कि जो वर्ड व्यक्ति यूज किया गया ना सेक्शन 91 में, उसमें एक्यूज शामिल नहीं है। एक्यूज मतलब जिसके खिलाफ ये हो कि भाई इसने अपराध किया है, समझ गए। तो पर्सन के अंदर एक्यूज, मतलब एक्यूज से अपन सेक्शन 91 में कोई भी चीजें नहीं मंगवा सकते, किसी अन्य व्यक्ति से मंगवा सकते हैं। सेकंड, अब जिस व्यक्ति को सम्मन या ऑर्डर भेजेगा, रिटर्न ऑर्डर, वो क्या करेगा, एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन merely to produce a document or thing shall be deemed to have complied with the requisition if he calls a document or thing to be produced instead of attending person to produce him। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम्मन और रिटर्न ऑर्डर में ये लिखा है कि आपको व्यक्ति का जरूरी नहीं है उस चीज को कोर्ट में पेश करना है, तो अगर वो किसी के थ्रू या कैसे भी कच के वो अगर चीज कोर्ट में या डॉक्यूमेंट कोर्ट में पहुंचा देता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने इस सेक्शन का कंप्लाई कर लिया है। अब इसके एक्सेप्शन है, कब कब अपन किन किन चीजों के लिए कोर्ट में पेश करने के लिए सम्मन या रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शन 3 है। क्या क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 123 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 123 124 क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, सरकारी कोई काम चल रहा है जो अनपब्लिश्ड है, याद आ रहा है आपको, 123 140 प्रिविलेज कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, मतलब गोपनीय कार्य के संबंध में या सरकार के कोई राष्ट्र हित के माने में कोई चीजें वो, या बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट जो बैंकिंग में काम आता है, बैंकिंग मतलब अकाउंट्स वगैरह कोई एंट्री एविडेंस, वो बैंकर्स बुक, इंडियन एविडेंस से गवर्न नहीं होता है, वो बैंकर्स बुक एविडेंस होता है। दो तो ये हो गए। थर्ड, टू अप्लाई टू अ लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम, अदर डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग इन कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। अगर कोई डॉक्यूमेंट या थिंग वो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है, टेलीग्राफ अथॉरिटी तक बढ़ गई, तो उसको भी आप सम्मन या रिटर्न ऑर्डर से जारी नहीं कर सकते। इसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे, 92 में दिया है, उसके लिए स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा और वो स्पेशल व्यक्ति देंगे। पेश तो करना पड़ेगा, जैसे डाकिए के पास कुछ चीज पड़ी है जो इंक्रीमेंटिंग है तो क्या पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन 92 में कह रहा है कि उसको स्पेशल ऑर्डर से और स्पेशल व्यक्ति ही मंगवा सकते हैं। समझ में आ गया। तो सेक्शन 93 91 के 3 एक्सेप्शन है। 123 24 साक्ष्य अधिनियम की चीजें जो कवर हो रही है उसको पेश करने के लिए आदेश नहीं जारी कर सकता। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में जो चीजें कवर्ड है उसको पेश करने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता। और तीसरा, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास कोई चीजें पड़ी है तो उसको पेश करने के लिए भी रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। अब पढ़ते अपन सेक्शन 92। ये आ गया प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम। अपन ने एक्सेप्शन ने पढ़ लिया, लेटर टेलीग्राम के लिए रिटर्न ऑर्डर या समन जारी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी
इज इन द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, 4 लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज या हाई कोर्ट। अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोसीडिंग के लिए काम है, तो जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर द पोस्ट ऑफ केस में टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग टू द पर्सन एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट, उनको कहेंगे आप उनको सुपुर्द कर दो, डिलीवर करने आया करेगा, पेश करने का आदेश नहीं देगा, डिलीवर करने का आदेश देगा। ये रिक्वेस्ट है। सेक्शन 91 में तो ऑर्डर है, सेक्शन 92 में रिक्वेस्ट करता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। किसको? पोस्टल, टेलीग्राम, टेलीफोन अथॉरिटी को, कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या थिंग आपके पास है जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के काम का है, तो आप किसी व्यक्ति को उसको डिलीवर कर दें। इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट, वेदर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और एनी कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वांटेड फॉर एनी सच पर्पस, ही मे रिक्वायर द पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी एज द केस मे बी टू कॉज सर्च टू बी मेड फॉर एंड टू डिटेन सच। अब 92 के 1 में तो है रिक्वेजिशन फॉर डिलीवर, और 92 के 2 में सर्च के लिए कौन कर सकता है? If any such document, parcel or thing is in opinion of any magistrate, whether judicial or executive or commissioner of police or SP, wanted for any such person, he may require the postal or telegraph authority as the case may be to cause search to be made for and to detain such document, parcel, thing pending the order of district magistrate, chief judicial magistrate, court of subsection 1. सर्च कराने के लिए कह सकता है कि जब तक ऑर्डर उनका नहीं आए, किनका? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट का, तब तक आप सर्च करके और वो डॉक्यूमेंट को डिटेन कर सकते हैं। कौन? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसपी। जब तक कि 92 के 1 में अगर वो जब तक ऑर्डर नहीं दे, तब तक ये सर्च करके उसको डिटेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कब सर्च वारंट, तलाशी वारंट कब जारी किए जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आरजीएस में इसका, और आपके एलएलबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है? तलाशी वारंट। पहला, वेयर एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन टू हुम अ समन अंडर सेक्शन 91 और अ रिक्वेजिशन अंडर सेक्शन 92 हैज बीन और माइट बी एड्रेस विल नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। पहला कंडीशन ये है कि जब 91 के अंदर अपन ने किसी व्यक्ति को वो चीज पेश करने के लिए कहा है और कोर्ट को लगता है, रीजन है कि वो पेश नहीं करेगा, तो पहले ये कंडीशन है कि उसमें सर्च वारंट जारी कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? 91 के 1 में या 92 के 1 में अपन पोस्टल अथॉरिटी को लिखा है और वो लगता है कि ये दोनों जो है लोग पेश नहीं करेंगे, तो कोर्ट सर्च वारंट जारी कर देगा। दूसरा, वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजीशन, कोर्ट को यही पता नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट किसके कब्जे में है, तो एक जनरल सर्च वारंट जारी कर देगा। आप सर्च करो, मिले तो लिया। दूसरा। तीसरा, where the court considered that the purpose of the inquiry, trial, other proceeding under this code will be served by general search or inspection, it may cause issue a search warrant and the person to whom the warrant directly made such a। हिंदी में पढ़ते हैं, इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, मतलब कार्रवाई के बाद जनरल सर्च करेंगे ना, तो अपना पर्पस पूरा हो जाएगा। ये पता लग जाएगा कि इसके पास तो नहीं है, तो जनरल सर्च के लिए कार्रवाई पूरी हो जाए, तो साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, वहां तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जैसे वारंट निर्दिष्ट करे उसके अनुसार इसके पश्चात तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। 3 कंडीशन समझ में आ गई आपको कि कब तलाशी वारंट जारी किया सकता है। सेकंड, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को निर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा, तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन पर भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग का, अगर कोर्ट को एक्यूरेसी है कि भैया वो सामान वहीं पे मिल सकता है या वो चीज या डॉक्यूमेंट वहीं पे मिल सकता है, तो कोर्ट उसमें मेंशन भी कर सकता है कि उस पर्टिकुलर मकान के, उस पर्टिकुलर एरिया की या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के, उस पर्टिकुलर फ्लैट की ही तलाशी ली जाए, और जिसको ये कहा जाता है वो पर्टिकुलर उसी फ्लैट की तलाशी लेगा। तीसरा, इस धारा की कोई भी बात जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार अधिकारी के अपेक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने पर अधिगत नहीं करती है। सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ध्यान रखना, चीजों को पेश करने के लिए ऑर्डर कौन कर सकता है? वो अपन ने बराणु के पहले में पढ़ा है, 4 लोग हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जीजेएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये तो क्या कर सकते हैं? चीजें पेश करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पोस्टल अथॉरिटी के लिए सर्च वारंट जारी करना है तो कौन करेगा? डीएम और सीजेएम, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही सर्च वारंट जारी करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना।
94 उस स्थान की तलाशी इसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटनीतिक दस्तावेज आदि होने का संदेह। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन बहुत बड़ा है। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताना पढ़ने जा रहा है। यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट, ये 3 लोगों को याद रखना आप। ये किस चीज के लिए? जिसमें अगर कोई चोरी की हुई डॉक्यूमेंट या कोई कूट रचित दस्तावेज अगर कहीं पड़े हैं, तो इन 3 लोगों के ऑर्डर पर, किनके? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इतला मिलने पर कि ऐसी जांच के पश्चात ऐसी आवश्यक समझे विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान पर चुराई हुई संपत्ति के निश्चय पर विक्रय की जाए, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा पारित कर सकता है कि वो उस स्थान पर जाकर उस चीज को कब्जे में ले सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें 2 ही है। कौन कर सकता है? पहले तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। किस व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं? कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति के किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं कि आप उस स्थान पर जाएं और उस चीज को अपने कब्जे में लें। किस चीज को? चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि संदेह पर। कब? इंक्वायरी करेगा, इतला मिली उसको, इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी के बाद वो अगर विश्वास होने लायक है कि वहां सही कह रहा है, वहां पे वो चीज मिल सकती है, तो वो कांस्टेबल्स के ऊपर की पंक्ति वाले किसी को व्यक्ति को ये ऑर्डर दे सकता है। 95 पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कुछ प्रकाशन के संपन्न होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की। ऐसा लगता है कि किसी अखबार या मैगजीन या समाचार पत्र पुस्तक के अंदर ऐसी कोई चीज है जो डिफेमेशन या दंडनीय है या कोई इस तरह की है जो अभद्र है, तो उसके लिए किसको देखते हैं? जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र पहला, पुस्तक दूसरा या दस्तावेज, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए आरबीडी कर रखा था, आप भी कर सकते हैं। एनबी नेशनल बुक डिपो है ना, एनबीडी न्यूज़पेपर, एन का न्यूज़पेपर हो गया, बी फॉर बुक हो गया और डी फॉर डॉक्यूमेंट हो गया। एनबीडी नेशनल बुक डिपो, एनबीडी। चाहे वो कहीं भी राज्य सरकार को प्रतीत होता है, चाहे वो कहीं भी मुद्रित हो, ऐसी बात अंतर्निष्ठ है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 और सेडिक्शन, देशद्रोह 153 है, दो आपसी समाजों में वो उपदेश प्रदान 153 ख, 292, 203 अश्लील सामग्री, 295 के अधीन दंडनीय है। वह राज्य सरकार ऐसी बात अनुष्ठ करने वाले समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का, इस पुस्तक यानी दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में संपहरण कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों पर कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा जारी कर सकती है, और तब भारत में जहां भी यह मिले कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिगृहित कर सकता है, और कोई मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक से अन्य पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परस्पर जहां ऐसे अंक की प्रति या कोई पुस्तक या दस्तावेज हो संदेह हो प्रवेश करने और उसे तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। अब अपन 94 में तो पढ़ा कि डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसको प्राधिकृत करते हैं? कांस्टेबल से ऊपर की किसी पंक्ति को। इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसको करेगा? उप निरीक्षक से ऊपर की किसी पंक्ति को, उप निरीक्षक से अन्य पंक्ति किसी पुलिस अधिकारी कह देगा कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको राज्य सरकार ने इस अपराध के तरह घोषित कर रखा है, इनकी कोई भी प्रति मिले उसको आप तुरंत पकड़ के ला सकते हैं, पुस्तक दस्तावेज को प्राधिकृत कर। अब इस धारा में 96 में समाचार पत्र का मतलब क्या है, पुस्तक का मतलब क्या है, जो पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1900 में दिया गया है। दस्तावेज का अंतर्गत रेखा चित्र, फोटो चित्र, अन्य दृष्टि रूपीन भी है। इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या किसी कोई अन्य कार्रवाई किसी न्यायालय में द्वारा उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें कार्रवाई अगर कोई किसको ऑब्जेक्शन है कि साहब ये तो मेरा अखबार तो एकदम सही था, आपने गलत इसको संपादन कर लिया है, तो उसकी कार्रवाई 96 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, वो 96, 97, 98 और ये नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।